जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान गायिका आशा भोसले का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले जी का निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में। उनके पिता थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक शास्त्रीय गायक और नाट्यकार थे। उनकी बहन का क्या नाम था? लता मंगेशकर, जो कि प्रसिद्ध गायिका थी। उनके पति थे आर.डी. बर्मन, जो कि संगीत निर्देशक थे। दोस्तों, उनके बारे में आपको याद रखना है कि उन्हें 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, 2021 में महाराष्ट्र भूषण, 2018 में बंग विभूषण, 1997 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली आशा भोसले पहली भारतीय गायिका बनी थी। सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और 2011 में उनके द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन के अंतरिक्ष यात्री कब सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे हैं? तो वो 11 अप्रैल 2026 को पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे हैं। तो नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन के अंतरिक्ष यात्री 10 दिन की यात्रा के बाद 11 अप्रैल 2026 को भारतीय समय अनुसार सुबह सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटे थे। और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट गया था ओरियन, वो अंतरिक्षयान सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा था। दोस्तों, आपको याद रखना है इस आर्टेमिस सेकेंड मिशन की कुछ उपलब्धियां। तो 1972 के अपोलो 17 के बाद 50 वर्षों बाद चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानव दल बना है। ये चंद्रमा के दूरस्थ हिस्सों के दृश्य देखे हैं जिन्हें पहले किसी भी मानव ने नहीं देखा था। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन किया गया है और पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है और ये रिकॉर्ड बनाया गया है 2,52,756 मील का। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी थी इस मिशन में? क्रिस्टीना कोच। और दोस्तों, नासा के आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पहली बार शिप टू शिप कॉल की थी। नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से उड़ान भरने वाले पहले मानव बने हैं ये सभी, यानी कि ये जो अंतरिक्ष यात्रीगण हैं। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के दौरान चंद्रमा पर स्थित एक गड्ढे का नाम कैरोल रखकर रीड वाइजमैन की पत्नी को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मिशन में पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने थे विक्टर ग्लोवर और कनाडा के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे जेरेमी हैंसन। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो उज्बेकिस्तान में जो गुरुमसराय नामक स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान में डस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। इस बार इसका 7वां संस्करण हुआ है। 12 से 25 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। पिछला संस्करण 2025 में पुणे में हुआ था और इसकी शुरुआत 2019 में हुई है। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा सिएटल। तो दोस्तों, अमेरिका के सिएटल शहर में वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यह किसी अमेरिकी शहर में नगर निगम द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा है। आदमकद मतलब ये पूरी प्रतिमा, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को भारतीय कलाकार नरेश कुमार कुमावत ने तैयार किया है। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के दौरान सॉइल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सॉइल टेस्टिंग करना, यानी मिट्टी की टेस्टिंग करना। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 आयोजित किया गया था। इसी दौरान सॉइल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मिट्टी की टेस्टिंग की जा सकती है। तो इसमें जो किसान है वो अपनी लोकेशन के आधार पर खेत की मिट्टी की फ़ोटो खींचेंगे। इस ऐप के माध्यम से उसमें पोषक तत्वों की कमी और मिट्टी की हेल्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी ने जीता है। तो भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में मेंस सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है
और वो किससे हार गए थे? तो चाइना के प्लेयर थे सी यूकी, उनसे वो हार गए थे। और आयुष मेंस सिंगल्स में सिल्वर जीतने वाले भारत के पहले और 61 साल में मेडल जीतने वाले दूसरे प्लेयर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सयानी गुप्ता को चुना गया है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं सयानी गुप्ता, तो उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। टाइम मैगजीन की टाइम 100 सूची 2026 में किसे शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर, विकास खन्ना और सुंदर पिचई, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची हाल ही में जारी की है, जिसमें भारत की तरफ से रणबीर कपूर और विकास खन्ना, जो कि एक शेफ हैं, और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को शामिल किया है। इसमें ट्रंप, नेतन्याहू और पॉम्पियो ये सभी शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की टाइम 100 सूची 2026 में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, रणबीर कपूर, विकास खन्ना और सुंदर पिचई, इन सभी को टाइम 100 सूची 2026 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पोम्पियो ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल के जो पीएम बने हैं बालेन शाह, और बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान भी इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कब होंगे? तो ये 27 अप्रैल 2026 को होंगे। तो भारत न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसमें टैरिफ को कम किया जाता है या पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। इसके अलावा व्यापार में जो बाधाएं आती हैं उनको भी कम किया जाता है इस एग्रीमेंट के तहत। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा देगा, ये इस समझौते में है। और इस समझौते के तहत 15 सालों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आने की भी उम्मीद है। दोनों देशों का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। तो इससे वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा इसका 6वें स्थान पर। तो दोस्तों, आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 6वें स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि जो हमारा रुपया है ये कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, इसके कारण भारत की जो जीडीपी की रैंकिंग है वो 5वें स्थान से फिसल करके 6वें स्थान पर पहुंच गई है। 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी $3.92 ट्रिलियन। 2026-27 में बताई गई है $4.15 ट्रिलियन की। और आईएमएफ ने ये उम्मीद जताई है कि 2027 तक भारत चौथा स्थान प्राप्त कर लेगा और 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनेगा? भारत बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। ये बीजेपी के हैं और बीजेपी के ये पहले ऐसे लीडर हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। और ये बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? नीतीश कुमार का स्थान लिया है। जो नीतीश कुमार हैं ये अब राज्यसभा पहुंच गए हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार के स्थान पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप मार्च 2026 के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके लिए आपको स्टडी कर का ऐप इंस्टॉल करना है और फिर उसमें ई बुक वाले सेक्शन पर जाना है, तो आपको ये ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। क्वेश्चन है, पुथांडु त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? तो तमिलनाडु में हाल ही में पुथांडु त्यौहार मनाया गया है। तो पुथांडु त्यौहार को चिथिराई और थिरुनाल कहा जाता है। ये वर्षा
पिरुप्पू यानी वर्ष का जन्म भी कहा जाता है। तो तमिल कैलेंडर का जो पहला महीना है ये शुरू होता है इस त्यौहार के बाद, ठीक है, यानी कि ये तमिल न्यू ईयर कहलाता है, पुथांडु। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में मोदी जी के द्वारा एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो है श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या जिले के आदि चुंचनगिरी मठ में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की जो प्रोसेस है वो शुरू की है। तो इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसका अध्यक्ष बनाया है किसे? रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को। और दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले यूसीसी किस राज्य में लागू हुई थी? तो वो हुई थी गोवा में, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, और फिर सेकंड है गुजरात, और अगर ये छत्तीसगढ़ में लागू हो जाती है तो ये थर्ड राज्य बनेगा, तीसरा राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है आर बैसाली। तो दोस्तों भारत की ग्रैंड मास्टर आर बैसाली ने साइप्रस में आयोजित की गई फिडे महिला कैंडिडेट प्रतियोगिता को जीता है। इस प्रकार से वो ये प्रतियोगिता जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन्स बन गई हैं। अब वो इस साल के अंत में मौजूदा चैंपियन चाइना की जू बेनजुन के खिलाफ महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला खेलेंगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो दोस्तों संसद के विशेष सत्र में 3 नए विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें पहला था संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा था परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो ये तीनों कानून पास तो नहीं हो सके हैं, ये पेश किए गए थे। देखिए जो संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 था, इसका उद्देश्य था कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़ा करके 850 की जाएं। 850 सीटों में 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए थी। और जो परिसीमन होना था, नई सीटों का जो गठन होना था, वो 2011 की जनगणना के आधार पर होना था। और दोस्तों जो 850 सीटें थी, इसमें लगभग 280 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जानी थी। आरक्षण की अवधि 15 साल थी और इसके बाद संसद इसे आगे बढ़ा सकती थी, तो ये कानून लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2026 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा संजू सैमसन को। तो दोस्तों भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को T20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2026 चुना गया है। महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की जो कप्तान है मैली केर, उन्हें चुना गया था। फरवरी में पुरुष में साहिबजादा फरहान और महिला में अरुंधति रेड्डी को, और 2026 जनवरी की बात करें तो पुरुष वर्ग में डेरिल मिचेल और महिला वर्ग में शोभाना मोस्तारी को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दूसरे नंबर पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। विक्टर एक्सेल्सन ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है, उनका संबंध किस देश से है? तो वो डेनमार्क के हैं। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा निज़ार अमेदी। तो निज़ार अमेदी जो हैं वो अब इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
इराक की राजधानी बगदाद है, दिनार इसकी करेंसी है, और पड़ोसी देश हैं ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब। और आईपीएल 2026 का पहला शतक किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा संजू सैमसन ने। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं संजू सैमसन, तो उन्होंने आईपीएल 2026 का पहला शतक लगाया है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 प्रतियोगिता है ये टेनिस से रिलेटेड है, और इसको इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। किसको हरा करके? कार्लोस अल्कराज को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, सुसान कॉयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट का स्थान लिया है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मैग्यार। तो हंगरी में अभी संसदीय चुनाव हुए थे जिसमें तिस्जा पार्टी ने जीत हासिल की है, और उसके लीडर जो हैं पीटर मैग्यार हैं, तो वो अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी तक हंगरी के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विक्टर ओरबन। मेजर जनरल रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मेजर जनरल रोमेन गोफमैन। हाल ही में किस राज्य को नक्सल फ्री घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य हाल ही में नक्सल फ्री घोषित किया गया है। इससे पहले दोस्तों बिहार को फरवरी 2026 में, मध्य प्रदेश को दिसंबर 2025 में और कर्नाटक को फरवरी 2025 में नक्सल फ्री घोषित किया गया है। जिबूती के 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस्माइल उमर गोयले जो हैं वो जिबूती के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। जिबूती की बात करें तो वह एक अफ्रीकन कंट्री है और राजधानी इसकी जिबूती ही है। राष्ट्रपति हैं इस्माइल उमर गेले और पड़ोसी देश हैं इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। यह बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के पास स्थित है जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, विस्डेन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2025 का खिताब किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को दिया गया है। तो दोस्तों विस्डन क्रिकेट की एक पत्रिका है और उसके द्वारा अगला क्वेश्चन है, विजडन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2025 का खिताब किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो विजडन नामक पत्रिका है ये क्रिकेट की बाइबल कहलाती है, यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित पत्रिका है और इसके द्वारा हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को। तो लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025 का खिताब दिया गया है मिचेल स्टार्क को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वहीं महिला वर्ग में ये अवार्ड दिया गया है भारत की दीप्ति शर्मा को। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है अभिषेक शर्मा को। और विस्टन ट्रॉफी बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। और विस्टन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2025 का जो खिताब है ये शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और हसीब हमीद को दिया गया है जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून सिनलाकू ने तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में एक सुपर टाइफून आया था जिसका नाम है सिनलाकू, तो उसने तबाही मचाई थी। ये इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान था। रोमुआल्ड वाडाग्नी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बेनिन देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है बेनिन, तो उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोमुआल्ड वाडाग्नी। उन्हें 94% वोट हासिल हुए हैं। बेनिन की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है और ये पश्चिम अफ्रीका में है। पोर्टो नोवो इसकी आधिकारिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी है कोटोनो। करेंसी की बात करें तो पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश हैं नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, बुर्किना फासो। यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो प्रणय वर्मा अब तक बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर थे, अब वो
यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम में भारत के राजदूत बन गए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। राजा फिलिप यहाँ के सम्राट हैं और वार्ट डे वेबर यहाँ के प्रधानमंत्री, और पड़ोसी देश हैं इसके नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। यूरो यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको भी आप जरूर दीजिएगा। मार्च 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है, तो इसको आप प्राप्त कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति कौन चुने गए हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। और दोस्तों, स्टडी कर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी कर के ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर